Jain students, we are studying chapter number 18. The topic is your the pillars of India, part 2. Video part 2. In this video, students, we will discuss about of the हमारे जो सोशल रिफॉर्मर हुए हैं और हमारे जो समाज में देश में ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश में समाज में अच्छे कार्य किए। तो आज जो हमारा देश है उनको उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए जाने जाते हैं और उनके द्वारा हासिल किए गए वो अचीवमेंट, तो इसीलिए ये हमारे सोसाइटी के समाज के पिलर्स कहलाते हैं। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ दी हमारे गुरु स्वामी विवेकानंद जो एक सोशल रिफॉर्मर थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और मदर टेरेसा एंड सी.वी. रमन जो एक महान साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। इससे पहले इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट ऑफ द ग्रेट अशोका एंड आर्यभट्टा, हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, द पिलर्स ऑफ इंडिया, स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद की जो लाइफ है वो एक संत की तरह थी, साधु की तरह थी, और उन्होंने एक हमारे जो समाज में देश में जो कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, उनको ख़त्म किया। इसके अलावा हमारे मदर टेरेसा हैं जिन्होंने अपना जीवन मानवता की सेवा के लिए लगाया। तो ये हमारे वो सी.वी. रमन हैं जो एक महान साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। तो ये हमारे सोशल रिफॉर्मर हैं, ये हमारे वो समाज के देश के स्तंभ हैं। तो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक स्वामी विवेकानंद जो हमारे सोशल रिफॉर्मर हैं। तो स्वामी विवेकानंद वाज बॉर्न 12 जनवरी 1863 इन कोलकाता। हिज रियल नेम वाज नरेंद्रनाथ दत्ता। तो इनका जो जन्म है स्वामी विवेकानंद का कोलकाता में 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था, और इनका जो वास्तविक नाम है नरेंद्रनाथ दत्ता है। और ही डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन अबाउट लाइफ एंड डेथ डिस्टर्ब हिम ए लॉट ऑफ। तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हुई, और इसके बाद उनकी जो लाइफ है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि इनकी जो स्टार्टिंग की जो लाइफ थी वो बहुत स्ट्रगल वाली थी। और वन डे ही मेट श्री रामकृष्ण परमहंस एंड बिकेम हिज डिसिपल। और ऐसे ये एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिले और उसके बाद उनके शिष्य बन गए। तो ऐसे ये हमारे साधु संत एक समाज सुधारक बन गए, और आज ये हमारे इतिहास में एक सोशल पिलर के रूप में देश के स्तंभ कहलाए जाते हैं। तो विवेकानंद फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, इन्होंने एक मिशन की भी फाउंडेशन की, इसको हम रामकृष्ण मिशन के नाम से जाना जाता है। और द मिशन वर्कड फॉर द नीडी पर्सन। इस मिशन का कार्य देश में समाज में जो डाउन ट्रोडन पीपल थे, अर्थात जो दरिद्र लोग थे, दीन दुखी लोग थे, उन लोगों की मदद करना था। तो ही अटेंडेड द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट द शिकागो एंड मेड द वेस्टर्नर्स रियलाइज द ग्रेटनेस ऑफ हिंदुइज्म। और ऐसे ये हमारे पश्चिम भारत में जाकर के और अन्य फॉरेन कंट्री में भी वे वर्ल्ड पार्लियामेंट में एक रिलीजन्स के शिकागो में जाकर के वहाँ पे एक हिंदू धर्म की जो वो शाख होती है उसके प्रेसिडेंट उसके जाने गए, उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। एंड ही एडवाइज द पीपल ऑफ वर्क अनसेल्फलेसली विद ऑल द पावर एंड माइंड। तो यह मानवता की जो सेवा करना, सच्ची सेवा में विश्वास करना, इनका विश्वास ये इनके आस्थाएँ थी, और मानवता की सेवा करना ये इनका कार्य था। एंड स्ट्रेंथ इज लाइफ एंड वीकनेस इज डेथ। इनका ये भी मानना था कि जो शक्ति है वो जीवन है और कमजोरी मृत्यु है, यानी कि वीकनेस का मृत्यु है और स्ट्रेंथ इज टू दी लाइफ, यानी कि जो व्यक्ति पावरफुल है वही सब कुछ कर सकता है और अदरवाइज मृत्यु के समान है। तो ही डाइड ऑन 4 जुलाई 1902। और इस तरह से ये एक समाज सुधारक, एक महान संत जो 4 जुलाई 1902 को उनकी मृत्यु हो गई। तो वी कैन नेवर फॉरगेट ए लाइक पर्सन। तो ये हमारे सोसाइटी के, समाज के, देश के पिलर कहलाए। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस
Dr. C.V. Raman, a great scientist. Dr. C.V. Raman was one of the greatest scientists of the world. ये हमारे संसार के सबसे महान वैज्ञानिकों में माने जाते हैं. His full name was the चंद्रशेखर वेंकटेश रमन, और इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकटेश रमन के नाम से जाने जाते थे. He was born on 7th November 1880 at टिंकुरुपुलिस इन द तमिलनाडु, और इनका जन्म जो है हमारा 7 नवंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु में हुआ. ही डिड सेवरल रिसर्चेस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट एंड साउंड. इन्होंने हमारी जो डिस्कवरी की हैं, खोज की हैं, उनमें से हमारी लाइट और साउंड, आवाज़ पर इन्होंने अपनी डिस्कवरी की हैं. ही डिस्कवर द रोमन इफेक्ट बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑन लाइट एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स इन 1930. तो ऐसे महान साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1930 में. ही आल्सो रिसीव्ड इंटरनेशनल लेनिन प्राइज इन द भारत रत्न. इसके अलावा इनको भारत रत्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये सम्मान पा चुके हैं. तो ये हमारे इतने महान वैज्ञानिक थे जिनको आज विश्व याद करता है इनके द्वारा किए गए डिस्कवरी पर. ही सेट अप द रोमन रिसर्च इंस्टीट्यूट एट बेंगलोर. तो इन्होंने एक रिसर्च सेंटर भी स्थापना की जो बेंगलुरु में है इन द 1943 एंड ही डायड 21 नवंबर 1970. और इस प्रकार से इस महान वैज्ञानिक का जो है 21 नवंबर 1970 को इनका देहांत हो गया. तो इन्होंने जो अचीवमेंट किए हैं जिनको आज संसार विश्व याद करता है, तो वी कैन नेवर फॉरगेट. एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस मदर टेरेसा. तो मदर टेरेसा एक महान समाज सेविका. तो मदर टेरेसा वाज बोर्न ऑन 26 अगस्त 1910 इन द यूगोस्लाविया. तो ये एक फॉरेन की रहने वाली थी जिनका जन्म यूगोस्लाविया में हुआ था 26 अगस्त 1910 को. एंड सी केम टू इंडिया एंड बिकेम इंडियन सिटीजन्स. और ये भारत आ गई, उसके बाद ये भारत आ गई और भारत आकर के उन्होंने भारतीय नागरिकता को अडॉप्ट कर लिया. और यहाँ रह कर के उन्होंने भारतीयों की, न केवल पूरे विश्व के जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत होती थी मानवता की सेवा के लिए, इन्होंने मानवता की सेवा की. द मदर टेरेसा एज वेल नोन एज दी ओवरऑल द वर्ल्ड हर सोशल सर्विसेज एंड द हेल्पर ऑफ दी पुअर्स. तो हमारी जो मदर टेरेसा इतनी महान महिला थी जिन्होंने न केवल भारत में रहकर मानवता की सेवा की, बल्कि पूरे विश्व में वो सोशल सेवा सर्विसेज के लिए जानी जाती थी. तो सी फाउंडेड ए मिशनरी ऑफ चैरिटी तो फॉर द पुअर्स. तो ये गरीबों की मदद करना और दीन दुखियों की सेवा करना, तो ये इनका कार्य था. ये समाज सेविका थी. और ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वार हैं इन्होंने जो जख्मी लोग थे, जो घायल लोग थे, उनकी बहुत बड़ी सेवा की. तो इसीलिए इनको लेडी ऑफ लैम्प के नाम से भी जाना जाता है. तो एक मिशनरी की भी स्थापना की, इन द मिशनरीज ऑफ चैरिटी फॉर द पुअर. इसका उद्देश्य गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा करना था. उसमें रह कर के सी सेट अप द सेवरल होम्स फॉर द पुअर विच आर स्प्रेड इन अबाउट ऑफ 125 सेंचुरीज कंट्रीज. इसके अलावा उन्होंने पूरे विश्व में बहुत सारी मिशनरी, बहुत सारे होम ऐसे बनाए हैं, घर बनाए हैं जो गरीबों के लिए, जो उनको शेल्टर प्रोवाइड करते थे ऑल ओवर दी कंट्री. एंड मदर टेरेसा गॉट मैनी अवार्ड्स. इसके लिए मदर टेरेसा को बहुत सारे ऐसे अवार्ड भी मिले हैं जिसमें सी गॉट द नोबेल प्राइज एंड मैनी मोर. मदर टेरेसा डाइड ऑन 5 सितंबर इन 1997. इस प्रकार से जो मदर टेरेसा इनका देहांत हो गया. और ये विश्व की एक महान सेविकाओं में से थी जिन्होंने विश्व को एक ऐसा मार्ग दिखलाया जो कि मानवता के हित के लिए होती है. तो ये थे वो हमारे समाज के, देश के पिलर्स जिसको हम कहते हैं, या स्तंभ हम कह सकते हैं. विच अचीवमेंट्स, दियर वर्क, दियर टास्क वी कैन नेवर फॉरगेट सी.वी. रमन, ए ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया. एंड द सी.वी. रमन गिव several discoveries. The C.V. Raman gave several discovery for the nation, for the world. Mother Teresa
जो कि लेडी ऑफ लैम्प के नाम से जानी जाती हैं। तो ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मदर टेरेसा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि उस विश्व युद्ध में बहुत लोग जो है जख्मी हुए थे, घायल हुए थे, और उन लोगों की सेवा, हॉस्पिटलों में भी लोगों के लिए जगह नहीं थी, लेकिन ये दिन रात मेहनत करती थी। नर्सों की कंडीशन बहुत ख़राब थी, उनकी सबकी कंडीशन इन्होंने इम्प्रूव की, सुधार की। तो ऐसी एक समाज सुधारिका थी जिनको आज विश्व इनको एक सच्ची समाज सेविका के रूप में इनको जानता है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। ये हमारे समाज के सोसाइटी के पिलर हैं, विच ऑल ऑफ दीज वी कैन नेवर फॉरगेट। तो स्टूडेंट्स, ये सब वो हमारे सोसाइटी के, समाज के, देश के स्तंभ हैं जिनको हम पिलर्स ऑफ द नेशन के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।